हेलो। हेलो। हाँ दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपकी पाठशाला में। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी क्या, भारतीय संविधान की सीरीज हमारी चल रही थी। इसमें से आपका अभी तक 4 चैप्टर जो हुआ है, कल मैंने बताया था भारतीय संविधान की विशेषता और प्रस्तावना और उद्देशिका। ठीक, उसका अगला चैप्टर आज है क्या है, अगला चैप्टर आप लोगों का है जो कि नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में जितने प्रावधान दिए गए हैं, उसका नए राज्यों की स्थापना से जुड़े संवैधानिक प्रावधान। ठीक, तो इसको भी आज कर लेते हैं। मैं चैप्टर वाइज करवा दे रहा हूँ, जैसे कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपके पीसीएस लेवल तक के उसमें, और बाकी सारे एग्जामों में पूछा जाएगा, तो उसकी व्याख्या में थोड़ा बहुत आपको मैं हमेशा इसलिए बताते चलता हूँ ताकि आप लोगों का ये तैयार हो सके। आज के जैसे आज नया चैप्टर है। ठीक, आज इसका नए चैप्टर में पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान का जो भारत का जो पहला अनुच्छेद दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार पहला अनुच्छेद क्या है, तो पहला अनुच्छेद क्या है, राज्यों का यूनियन है, राज्यों का क्या है, संघ है। क्या है, राज्यों का क्या है, राज्यों का संघ होगा। ठीक, राज्यों का क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक, राज्यों का संघ है। ठीक, संविधान के भाग एक के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या, अब देखिए अब यहाँ पे किस में दिया है, भाग एक, भाग क्या है, एक आर्टिकल क्या है, आर्टिकल आर्टिकल 1 से 4, 1 से 4 आर्टिकल में क्या दिया कि संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है। ठीक, भारत के राज्यों के संघ और राज्य क्षेत्रों की चर्चा इसमें की गई। ठीक, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत, क्या कहा गया, अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में क्या गया, इसमें कहा गया है इंडिया या भारत, हम इंडिया या भारत, इंडिया अर्थात भारत, क्या कहा गया, इंडिया अर्थात भारत। ठीक, भारत राज्यों के समूह, क्या भारत राज्यों के समूह के स्थान पर राज्यों का संघ होगा। क्या, राज्यों के स्थान पर क्या है, राज्यों का संघ होगा। ठीक, संघ होगा। भारत के राज्य, क्या भारत के राज्य को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक, अब भारत के जो राज्य हैं वो 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से हैं, अब देखो, पहला कौन सा राज्य होता है, पहला होता है राज्यों के राज्य क्षेत्र। क्या है, राज्यों के राज्य क्षेत्र। ठीक, ये हो गया। अब राज्यों का राज्य क्षेत्र हो गया नंबर 1 पे, और नंबर दूसरे पे क्या बताना है आपको, संघ राज्य क्षेत्र। क्या, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, ये दो दो हो गया। और तीसरा क्या है, तीसरी कैटेगरी किसमें, संघ राज्य क्षेत्र की, और तीसरी ऐसे क्षेत्र जिनकी क्या, ऐसे क्षेत्र जिनको किसी भी समय भारत या भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, मतलब किया जा सकता है, किसी भी क्षेत्र को भारत या भारत सरकार के द्वारा कभी भी अधिकृत किया जा सकता है। इस तरह से कितने हो गए, भारत में राज्यों के क्या हो गए, 3 प्रकार, क्या, राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ के राज्य क्षेत्र हो गए, और आपका क्या, ऐसे क्षेत्र जिनको किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। ठीक, ये रहा क्वेश्चन। आगे देखिए, आपका समझ में आ गया। भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक दिया है, आर्टिकल 1 में दिया गया इंडिया अर्थात भारत। ठीक, भारत राज्यों का एक संघ होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचने की जरूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाए यानी बनाया जाता है, तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12। तो ये पूछा है कि किसमें हमें वो क्या करना पड़ेगा, किसमें हमें संशोधन करना जरूरी होगा। यदि किसी भारत के किसी राज्य का हम सृजन करते हैं तो क्या है, इसमें आपकी कौन सी अनुसूची होगी, अनुसूची होगी प्रथम, कौन सी, पहली अनुसूची। तो इसमें क्या है, यदि भारतीय संघ में नए राज्य का निर्माण किया जाता है। ठीक, नए राज्यों का निर्माण किया जाता है तो क्या होता है, संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक हो जाएगा। किसमें करना है, प्रथम अनुसूची में। ठीक, क्योंकि संविधान के प्रथम अनुसूची में क्या दिया, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। राज्यों की बात की गई है, उसी में संघशासित क्षेत्रों की भी चर्चा की गई है, कि उसमें विवरण देकर उल्लेख किया गया। तो इसके साथ ही क्या है, चौथी अनुसूची में क्या है, अब जैसे ये हो गया, अब चौथी अनुसूची में सीटों का आवंटन था ना, अब चौथे क्या, और चौथी अनुसूची में भी संशोधन करना आवश्यक होगा। क्यों 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 करना होगा, आवश्यक होगा, क्योंकि इसमें राज्यसभा में राज्यों के लिए प्रतिनिधि का उल्लेख किया गया, यानी उसमें सीटों का उल्लेख किया गया। तो इसलिए क्या, प्रथम और चतुर्थ, यानी चतुर्थ, ये दोनों में संशोधन, क्या, दोनों में संशोधन करना होगा, दोनों में संशोधन करना आवश्यक होगा। ठीक, अभी मैं पूछ दूं कि पांचवी अनुसूचित क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तीसरी किससे जुड़ी है, शपथ से जुड़ी हुई है, दूसरी किससे जुड़ी है, वेतन और भत्ते से जुड़ी हुई है। ये आपको पता है ना, ये तो अभी बता कि इससे पहले मैंने ये सब चीजें आपको बताया था।
ठीक, ये सब पहले आपकी चीज़ों का ये सब हो चुका है। दूसरी तीसरी दूसरी ये सब सब अनुसूचियाँ मैंने बता दिया था। ठीक, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के नए कानून द्वारा संभव नहीं है? क्या है? संविधान के भाग 3 क्या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। इसमें क्या है? इसमें दिया एक नए राज्य, क्या इसमें क्या है? एक राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकेगा, क्या एक राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकेगा, क्या है इसमें? इसका आंसर क्या होगा आपका? डी, नए राज्यों का प्रवेश। क्या है? नए राज्यों का प्रवेश। इसका क्या होगा? अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 क्या कहता है? भाग 1 का आर्टिकल 3 कहता है किसी राज्य में, ठीक, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके तथा दो या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर, क्या मिलाकर, किसी भी राज्य क्षेत्र को अलग करके या दो राज्य क्षेत्रों को मिला के राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग में मिलाकर नए राज्य का निर्माण, क्या नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। क्या कौन करता है? संसद करेगी। इसके अतिरिक्त किसी राज्य के क्षेत्रफल में क्या क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है ठीक, फिर किसी राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है, कर सकेगी। फिर किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन हम कर सकते हैं। ठीक, क्या अनुच्छेद 3 में क्या क्या क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, क्षेत्र को घटा सकते हैं, दो या दो से अधिक राज्यों को एक में मिला सकते हैं, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके नामों में मैं परिवर्तन कर सकता हूँ। ये क्या है? अनुच्छेद 3 में दिया गया। ठीक, और नए राज्यों की प्रवेश की प्रक्रिया को किसमें दिया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत, क्या 2 के तहत उपबंध किया गया, नए राज्यों का 2 के तहत किया गया। और 3 में क्या है? ये सारी चीजें आपको बता दिया मैंने। आगे देखो, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को तथा सर्वोच्च न्यायालय को। आपको यहाँ पे सीधे सीधे मालूम होना चाहिए किसको पता है, किसको है? संसद को। संसद ही तो कर सकती है। अब ये संसद है, अब जो यहाँ पे लिखा है इसको देख लो भैया, ये संसद है आपकी। संसद बनती किससे है? ये आपकी बन जाएगी राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। इससे किसका निर्माण होता है? इसका संसद का निर्माण होता है। 79 आर्टिकल 79 का। ठीक ठीक, चलो, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किसमें दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख 124 आर्टिकल 124 में दिया गया है। राष्ट्रपति क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 से लेके से आगे तक की इसमें पूरी व्याख्या की गई। लोकसभा क्या है? लोकसभा बता दिया आपको क्या है। लोकसभा, राज्यसभा के बारे में भी हमने चर्चा करी थी इससे पहले। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? क्या है? यहाँ पूछा उपबंध नहीं है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। यही नहीं होगा इसका। इसका क्या होगा? एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। कैसे कर सकेगा भैया? नहीं करेगा। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्य के निर्माण के लिए निम्नलिखित विभिन्न अवस्थाएं दी गई, उसके उपबंध किए गए हैं जो, तो उसमें आपको क्या करना है? उसमें 3 का उपबंध जो मिला है उसको आपको ध्यान रखना है। किसी राज्य क्षेत्र का क्षेत्रफल हम बढ़ा सकेंगे, किसी राज्य का क्षेत्रफल हम घटा सकेंगे, राज्य की सीमा में हम के सीमाओं में परिवर्तन कर सकेंगे, किसी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकेंगे। लेकिन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत एक राज्य संघ क्षेत्र, ठीक, शामिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसके लिए संविधान में 368 क्या में दिया गया जो संशोधन, उसका प्रावधान किया गया है। हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। क्या? हमें संविधान संशोधन करके उसको हम नए राज्य का सृजन करेंगे 368 के तहत। ठीक, ये हम कहेंगे इसके तहत। आर्टिकल 3 के अनुसार ये कार्य नहीं हो सका। आर्टिकल 3 के अनुसार हम ये क्षेत्र, ये 3 काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? अब बहुमत 3 प्रकार की होती है, आपको पता है ना, मैंने बताया था। क्या? साधारण बहुमत, इसका क्या था? 50+1 मेजॉरिटी का। फिर विशेष बहुमत, क्या है? विशेष बहुमत ना, क्या आपका हो जाएगा? विशेष बहुमत। क्या है? ये हो जाएगा आपका विशेष बहुमत। ठीक, और एक तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है विशिष्ट बहुमत। क्या होता है? विशिष्ट बहुमत। क्या होता है? ये होता है विशिष्ट बहुमत। ठीक, चलो, ये है आपका। ठीक, ये होता है विशेष, विशिष्ट और
ये तीन चीज़ दिया गया है। इसमें पूछा है कि किसकी जरूरत होगी, एक नए राज्य के बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए। हमको कौन सा बहुमत चाहिए, बस साधारण चाहिए। साधारण का मतलब 50, 50+1, 50+1 टोटल का, ठीक, टोटल का। अब इसको ये बहुमत, ये जो तीनों संशोधन, इसको अच्छे से बताएंगे तब जाके आप लोग को समझ में आएगा। इसमें क्या है, इसमें दिया गया नए राज्य के निर्माण के लिए विधि के लिए किसमें अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन जिसमें होता है 368 के अंतर्गत विशेष प्रक्रिया, क्या कि कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, उसमें कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, बल्कि संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। आगे देखो, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। अब बिहार को बताओ, जब बिहार को काट के एक इसका वनांचल बनाना क्या ये संभव है। अब ये किसके द्वारा संभव है, ये देखो, ये किसके द्वारा संभव है, ठीक। अब देखो, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, आपको पता है कभी नहीं हुआ। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करके क्या होगा, नहीं। और क्या, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके कभी कर सकते हो आप, कभी नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये होगा बस संसद के द्वारा किया जा सकता है, वो भी आर्टिकल 3 के अनुसार। किसके अनुसार, आर्टिकल 3 के अनुसार। चलो आगे देखो, भारत एक संघीय राज्य है, कैसे, भारत एक संघीय राज्य है कैसे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत एक संघीय राज्य है, इसको डिफाइन करना है अपने को, कैसे करना है। शक्तियों, अब क्या स्वतंत्र न्यायपालिका इसलिए हम कह देंगे, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां हैं इसलिए कह देंगे, वित्त आयोग का गठन है इसलिए कह देंगे, या शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण है, क्या है ये वितरण। स्वतंत्र न्यायपालिका आपकी किसमें दिया गया, 124 आर्टिकल 124 में दे दिया गया है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां आप हमको बताएंगे कमेंट में। और 280 में क्या दिया गया, आपका वित्त आयोग दिया गया, क्या दिया गया, ये वित्त आयोग, हर 5 साल पे राष्ट्रपति इसका गठन करता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शक्तियों का केंद्र और राज्यों में वितरण है, ठीक। इसलिए भारत एक संघीय राज्य है। चलो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलतः संघात्मक स्वरूप का है, ठीक है। कारण अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा है। आपको मालूम होना चाहिए संवैधानिक तंत्र कहाँ विफल होता है, आर्टिकल किसमें, 356 में। और को भी राज्यपाल सूचना देगा, राज्यपाल सूचना किसको देगा, राष्ट्रपति को। किसको देता है, राष्ट्रपति को। क्या है, संविधान के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा, इसको हम कहते हैं संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, इसी को हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन लग गया। आपको मालूम होना चाहिए भारत में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, आप इसको बताएंगे, और कितने समय के लिए लगा है, वर्तमान में किस में अभी भी फिलहाल राष्ट्रपति शासन चल रहा है, इसको आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलो अब इसका आंसर देखो, क्या पहले तो आपका आर गलत है, आर गलत, जहाँ पहले आप तुरंत वहाँ जाओ, आर गलत है, यहाँ पे आ जाओ। क्या है, आर आपका गलत है, ठीक, आर आपका गलत है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही है, आर गलत है, ये सही, आर गलत है। चलो आगे देखो, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये पूछा है संघात्मक के लिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने के अधिकार है, अधिकार नहीं, नहीं है भैया, राज्यों को अलग होने के अधिकार है, नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। ऐसे कैसे मिल जाएगी सुरक्षा, ऐसे कैसे सुरक्षा मिल जाएगी आपकी किसी को, तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसे किसी तरह से किसी को कोई सुरक्षा नहीं मिलती। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर केवल और केवल एक सही होगा, केवल एक सही होगा, ठीक। इसका आंसर क्या सही है, केवल एक, कथन एक सही है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को क्या दिया गया, संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 1 में ही हमने कह दिया इसको, अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है, ठीक, अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद क्या है, वर्ष 1948 में क्या हुआ, 1948 में संविधान में मसौदा प्रस्तुत करते समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, BR अम्बेडकर के को माना क्या अम्बेडकर ने माना था कि भारतीय संघ इकाइयों द्वारा एक समझौते के परिणाम, एक समझौता का तो परिणाम है नहीं क्या, इसके कारण मतलब कोई वो नहीं किया जा सकता, इस कारण घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की कोई स्वतंत्रता नहीं होगी। चलो ठीक, और जो हमारा कथन 2 दिया गया वो क्या दिया गया, सही क्यों नहीं, इसको सुनो आप। वर्ष 1967 में, कब, 1967 में गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम के अधिनियम पारित होने के साथ ही 1967 में अलगाव की वकालत आधिकारिक रूप से कानूनी बना दी गई थी, ठीक, 1967 में। इसका आंसर एक सही है। बस आगे देखो, निम्नलिखित में से संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, किस राज्य किसको से नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। अभी हम लोग इसको लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हम इसको बना सकते हैं कानून, अभी तीन हम लगातार पढ़ते हुए आ रहे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में प्रावधान के अंतर्गत प्रावधान संसद की नए राज्य को बनाने की व्याख्या की गई है, वकालत की गई है, ठीक है। अगला देखो,
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति आवश्यक है राज्य की विधानसभा सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की और इनमें से कोई नहीं। देखो राज्य की विधानसभाओं को हम क्या करते हैं, हम उसकी स्वीकृति ले सकते हैं, उसकी स्वीकृति हम ले नहीं सकते, लिया जाता है। क्या संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की जो सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की विधानसभा की सहमति की आवश्यकता होती है। किसी राज्य क्षेत्र में सीमा नाम परिवर्तन के लिए प्रस्तावित विधेयक जो है वो राष्ट्रपति उक्त राज्य के विधानमंडल के विचार के लिए भेजता है। दोनों के लिए भेज देगा ना कि हाँ ठीक है भेज सकते हैं, जिसे एक निर्धारित समय सीमा के अंदर विचारों के साथ राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है, वापस भेजना पड़ता है कि हाँ आप सहमत है कि नहीं सहमत तो कुछ भी हो, लेकिन एक समय सीमा के अंदर आप उसको भेजिए। किसको? राष्ट्रपति। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की विधानसभा सदन की। आगे देखो, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान इंडिया, कि भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया तीनों के नाम से किया गया। तो अब इसका आंसर अब क्या होगा? भारत तथा इंडिया। क्या? भारत तथा इंडिया। इसमें क्या संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। राज्यों का एक संघ होगा। ठीक, राज्यों का संघ होगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ठीक, नए राज्यों के बारे में सही नहीं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन करना अनिवार्य होगा। सही नहीं है पूछा है। इस प्रकार की विधि के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया हो जिसके क्षेत्र, सीमा या नाम पर इसका कोई प्रभाव पड़ता हो। एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। नए राज्यों के निर्माण में भारतीय अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का प्रावधान नहीं किया गया है। अनुच्छेद 368 के अनुसार क्या है? इसका प्रावधान नहीं किया, क्योंकि इसके लिए संसद के साधारण बहुमत की जरूरत होती है किसी भी के राज्य के नाम परिवर्तन या उसके गठन में। ठीक, क्या होती है उसमें? बस साधारण बहुमत की हमें आवश्यकता होती है, इसलिए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 1950 में भारत के संविधान ने भारत में राज्यों को ए, बी, सी और डी कोटि में विभाजित किया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन क्या है सही? ए, बी, सी, डी क्या था? ठीक, ए, बी, सी, डी क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो, राज्यपाल को कोटि ए राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, राज्य प्रमुख कोटि बी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, मुख्य आयुक्त कोटि सी तथा डी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। ठीक है, इसका आंसर आपका ये क्या है? ये सही है। इसमें क्या कहना है आपको? सन 1950 में संविधान 1950 में संविधान के भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था। ए, बी, सी, डी अभी आपके सामने है। इसकी संख्या कितनी थी? 29 थी। भाग का में वे राज्य थे जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर शासन करते थे। भाग 1 में गवर्नर शासन करते थे। ठीक, ख में कौन था? राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन बी में था। सी क्या था? सी था ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन तथा कुछ शाही लोगों का शासन था। कुछ में शाही शासन था। ठीक, और भाग ग राज्यों में कुल टोटल 10 केंद्रीकृत प्रशासन थे। ठीक है, और घ में क्या था? घ में अकेले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। अगर पूछ देगी कौन सा डी में था? डी में अकेले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रखा गया था, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्त द्वारा प्रशासित किया गया था, जो कार्यपालक अध्यक्ष होता है। ए, बी, सी, डी का तीनों का अंतर मैंने आपको बताया। भारत की संसद किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र से अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक क्वेश्चन पूछा है, कौन सा कथन सही? साधारण बहुमत द्वारा तथा सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति की अनुशंसा से जो आमतौर पर विधेयक को उस सदन राज्य विधानमंडल को भेजते हैं को विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने वाला राष्ट्रपति को दी गई प्रधानमंत्री की सलाह से। अब देखो, पहले 3 तो इसका कतई नहीं होने वाला मेरे भाई, 3 तो कतई नहीं होने वाला। एक गया, अब 1 और 2 बच गया आपके सामने। तो आपका आंसर क्या है? 1 और 2। आपका 1 और 2 ही, क्योंकि भारत की संसद में अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य के उसके राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करना, अलग करना, किसी राज्य क्षेत्र के अन्य भाग के साथ मिलाकर उसकी सीमाओं या नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इसके लिए साधारण बहुमत तथा सामान्य विधायी प्रक्रिया को अपनाया गया था।
आपको अच्छी तरह पता होना, कितनी बार बता चुका हूँ, ठीक। और नए राज्य के संदर्भ में राष्ट्रपति की अनुशंसा से विधेयक को सामान्यतः उस राज्य के तथा उन राज्यों के विधानमंडलों को भेजते हैं जो विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों से प्रभावित होने वाला या होने वाले होते हैं। उन्हीं को हम भेजेंगे ना, जिसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। सबको तो भेज नहीं देंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। ठीक, 1 और 2। आगे देखो, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए संविधान किस निकाय को अधिकार देता है? संसद, केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल। आपको पता होना चाहिए संसद को, कितनी बार क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन इसको आप हमेशा याद रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद नए राज्यों के नियमों शर्तों के अनुसार उसमें कानून बना सकती है, बदल सकती है, बिगाड़ सकती है। इसको याद रखेंगे। चलो भैया आगे देखो, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का सदस्य बना है। चलो ठीक। भारत संसदीय शासन प्रणाली वाला एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, सही है। इसमें से पूछ रहे कौन सा सही है, तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से आपका दोनों सही है, इसमें से एक और वो दोनों सही। वर्तमान में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। और भारत के अनुच्छेद 1 में क्या, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत की प्रस्तावना को भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करता है, ठीक है। और भारत में सरकार का संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। चलिए आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जस्टिस फजल अली, के.एम. पडिक्कर तथा हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। इस आयोग ने मुंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया था। क्या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर केवल और केवल डी होगा, केवल और केवल डी। 1 और 3 होगा। मैंने इसको क्या दिया, अब देखिए, क्या 29 दिसंबर का था ना, 29 दिसंबर सन 1953 था ना, 19 दिसंबर 1953 भारत सरकार के नए राज्यों के गठन के पुनर्गठन के लिए सिफारिश की गई थी कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, ठीक है। उसके सदस्य इस आयोग की सिफारिश पर 1956 में संसद के द्वारा अनुसूचित राज्य पुनर्गठन आयोग के में 1956 के 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ, का निर्माण किया गया था, ठीक है। आगे देखो, क्या न्यायमूर्ति फजल अली आयोग के अध्यक्ष थे। कौन? फजल अली आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसका के.एन. पनिक्कर, एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के क्या थे? एक सदस्य थे, ठीक है। और इस आयोग ने मुंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन क्या नहीं किया था। यहाँ पे क्या, यहाँ किया लिखा है, यहाँ नहीं किया था। यहाँ नहीं किया रहता तो आपका आंसर ही सही हो जाता। तो इसलिए क्या हुआ, इसका आंसर 1 और 3 सही हुआ। तो आज की क्लास यहीं तक। आपका ये जो चैप्टर था, चैप्टर क्लोज हुआ, समाप्त हुआ। और आगे ऐसे ही रोज इसकी सीरीज एक आपकी रोज ऑब्जेक्टिव टाइप कराते रहेंगे और आपका ऐसे तैयार होता रहेगा। अभी यूपी पीसीएस और 71 बीपीएससी जो आपके सामने है पेट, और ये हर एग्जाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और इसको आप लोग डेली, एक जो मैं सीरीज ला रहा हूँ, इसको आप लोग डेली हमारे साथ जुड़ के अपने तैयारी को और अच्छा से करते रहिए और तैयारी अच्छे से करते चलिए, ठीक। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों का धन्यवाद। आज बस मैं स्टॉप कर। यस करा।